हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति आज आपको साइंस में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों की बताने वाला हूं। ये रासायनिक सूत्र बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जब ये पूछे जाते हैं तब हो सकता है कि वो हमको नहीं मालूम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पिछले 10 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत सारे रासायनिक सूत्रों को यहाँ लिखा गया है और रासायनिक सूत्र बताए गए हैं और साथ ही साथ उन रासायनिक सूत्रों को समझाया भी गया है ताकि आप उन्हें भूले नहीं। चलिए देखते हैं कंपटीशन परीक्षा में आने वाले रासायनिक सूत्र कौन कौन से हैं। पहला रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है सिंदूर का। किसका लिखा है? सिंदूर का। सिंदूर के रासायनिक सूत्र होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही सिनेबार कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमसे सिनेबार का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो रासायनिक सूत्र जब सिनेबार का पूछा जाएगा तो सिनेबार नाम सुना हुआ नहीं रहता है, तो क्या होता है कि हम उसे नहीं लिख पाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, सिनेबार सिंदूर को ही कहते हैं। तो क्या करेंगे, जब हमसे सिंदूर या सिनेबार किसी का भी रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो हमें मर्क्यूरिक सल्फाइड लिख देना है, HgS। दूसरा नंबर हमारे पास आता है संगमरमर। संगमरमर एक ऐसा स्टोन होता है, एक ऐसा पत्थर होता है जो फ्लोरिंग के काम आता है और डिजाइनिंग के काम आता है। ठीक है ना। एक क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaCO3। संगमरमर का फार्मूला होता है, सूत्र होता है रासायनिक सूत्र, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अगला नंबर हमारे पास है 3 नंबर, इस पे लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा। बेकिंग मीन्स होता है पकाना। जब किसी चीज को बेक करना होता है तो उसको बेक करने के लिए हम जिस सोडे का इस्तेमाल करते हैं उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। एक किचन सोडा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हमारी किचन में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है ना, याद रखेंगे NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नंबर 4, लिखा है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में डिफरेंस होता है, ध्यान रखो। वाशिंग सोडा मतलब होता है धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा। वाशिंग सोडा की बात करें तो वाशिंग सोडा कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे यहाँ कपड़े धुलने में वाशिंग सोडा इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला होता है डाई सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2O, अरे डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, रासायनिक नाम बोलने की तरीका भी सीखिए। डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये इसको साधारण भाषा में हम लोग केवल सोडियम कार्बोनेट बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए अब हमसे पूछा जाता है साधारण लवण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो साधारण नमक को ही हम खाने वाला नमक, रॉक साल्ट, ठीक है, टेबल सॉल्ट आदि बोलते हैं। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? किचन सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको, किचन में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सब्जी में और कहीं भी हम जो नमक का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं साधारण नमक या साधारण लवण। लवण को ही नमक बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला नंबर लिखा है 6 नंबर, इसमें लिखा है हास्य गैस। हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस का फार्मूला होता है NO2। कुछ लोग इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखो इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। और वालू, ये बालू जो होती है, रेत जिसको बोलते हैं ना वालू, इसको क्या बोलते हैं? सिलिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको सिलिका भी बोला जाता है। और सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बालू को कैसे प्रदर्शित करते हैं? SiO2 से। इसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज होती है 8वें नंबर पर हम देखें, जहां लिखा है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का फार्मूला हमसे बहुत बार पूछा जाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में रखकर सॉलिड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और ठोस अवस्था में वो क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ। उसको शुष्क यानी सूखा बर्फ कहते हैं। ठीक है ना। CO2
अगला लिखा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, ठीक है। और CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्या किया जाता है कि Ca अलग लिख देते हैं, ब्रैकेट में COCl2 लिख देते हैं और साइड में Cl लिख देते हैं। तब क्या होता है, ये फार्मूला हमें थोड़ा विकृत रूप से मिल जाता है, अलग रूप से मिल जाता है, डिफरेंट मिलता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हम इसका नाम कुछ और टिक लगा के चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें ये CaOCl2 ही है, यानी ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2। अगला 10 नंबर लिखा है मार्क्स गैस। मार्क्स गैस का मतलब क्या होता है? जो दलदले कीचड़ वाले क्षेत्रों से जो गैस उठती है उस गैस को मार्क्स गैस कहते हैं। अब मार्क्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। किसे कहते हैं? मेथेन या मीथेन के नाम से इसे बुलाते हैं। इसका फार्मूला होता है CH4, देखा ना, CH4। अगला लिखा है कास्टिक सोडा। हमसे जब कास्टिक सोडा की बात की जाती है तो कास्टिक सोडा ये है। कास्टिक सोडा क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल वास्तव में कई तरीके के होते हैं, दो तरह के मेनली पाए जाते हैं, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का उपयोग हम स्पिरिट बनाने में करते हैं, ठीक है, और कलर बनाने में करते हैं। बट अल्कोहल जो यहाँ पर है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग हम लोग वाइन बनाने में करते हैं। और अल्कोहलिक जो दवाएं होती है ना, होम्योपैथिक, कुछ होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, उन होम्योपैथिक दवाएं की एथिल अल्कोहल बेस्ड होती है, ठीक है ना। अगला फार्मूला है जिप्सम का। जिप्सम का क्या फार्मूला आता है? जिप्सम आपको बताएं सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि सीमेंट देर से जमे और सीमेंट ईंट वृक्ष के साथ अच्छी पकड़ बना सके, ठीक है, और उसके बाद जब सूखे तो हमारी दीवार काफी मजबूत हो, ठीक है। इसी के लिए क्या करते हैं, इसको देर से जमाने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम सीमेंट में मिलाते हैं। और जिप्सम का फार्मूला आता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O। 2H2O का डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये डाईहाइड्रेटेड होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है, ब्लू विट्रियल, ठीक है ना। ये नीला थोथा, नीला थोथा को फार्मूला किसका क्या होता है? CaSO4 into 5H2O, यानी इसको बोलते हैं पेंटाहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया आंसू गैस की तरह भी काम करती है। अमोनिया निद्राकारी गैस भी कही जाती है ना। अमोनिया का जब अमोनिया बनाते हैं, अगर उसकी पार्टनली टेस्ट ट्यूब को आंखों के पास ले जाइए तो क्या होता है, हमको नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती हैं। अमोनिया और बहुत ही बदबूदार गैस होती है, ठीक है। जैसे क्लास में कई शैतान बच्चे होते हैं, अचानक गैस छोड़ देते हैं, है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? अमोनिया की होती है। अमोनिया, इसका फार्मूला आता है NH3। इसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं कली चूना। कली चूना क्या होता है? एक शुद्ध चूना होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरी चीज 17 नंबर पे लिखी हुई है सोरा। ये सोरा क्या है? ठीक है ना। सोरा का फार्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अगर हम जो खाने वाली चीनी की बात करें तो चीनी को का जो रासायनिक नाम है सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। और सुक्रोज का फार्मूला आता है C12H22O11। C12H22O11 ये खाने वाली चीनी का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको केन शुगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। स्टार्च या मंड, जो आलू वगैरह से स्टार्च निकलता है ना, उसको मंड बोला जाता है। और इसका फार्मूला होता है C6H10O5। अच्छा, ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलते हैं तो ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर के जो गैस बनाते हैं ओजोन गैस होती है। उसका फार्मूला आता है O3। ओजोन गैस की परत ही होती है पृथ्वी से और सूर्य के बीच में एक ओजोन परत पाई जाती है,
वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेजेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है, ओजोन में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। अगला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 में हम देखें यहाँ पे S यानी सल्फर का उपयोग होता है। इसको सल्फर या गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास क्या होगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला एक फार्मूला हमसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सुहागा, यानी सुहागा का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो आप लिखते हैं बोरेक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सुहागा का फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम टेट्राबोरेट। कभी कभी इसको केवल सोडियम टेट्राबोरेट बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर जिंक ब्लेंड का हमसे फार्मूला पूछा जाए तो जिंक ब्लेंड का फार्मूला आता है ZnS। क्या आता है, ZnS। अच्छा, बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, अगला फार्मूला बॉक्साइट के लिखना है। बॉक्साइट है क्या, बॉक्साइट वास्तव में एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना। इसको अयस्क है एल्यूमिनियम का, Al2O3 × 2H2O कहा जाता है, ठीक है। इसको डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना, क्योंकि Al2 गलत लिखा हुआ ये Al2 होगा, क्या होगा ये Al2O3, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एल्यूमिना, ठीक है। अगला फार्मूला हमें देना है बेंजीन का। बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसको कहते हैं, इसका फार्मूला आता है C6H6। अच्छा, जब चूने को पानी में मिला दिया जाता है तो जो पानी तैयार होता है उसको चूना जल या बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम्स में हमसे भारी जल का फार्मूला पूछ लेता है, बट आपको ध्यान रखें आप वहां पर H2O लिख कर ना आए, क्योंकि हाइड्रोजन भी दो प्रकार की होती है, साधारण हाइड्रोजन और भारी हाइड्रोजन। साधारण हाइड्रोजन H से प्रदर्शित करते हैं और भारी हाइड्रोजन D2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। भारी हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, D2O। D क्या है, D हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। तो भारी जल का फार्मूला मिल गया, क्या मिला, D2O। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, POP का रासायनिक सूत्र हमसे बहुत बार पूछा गया। ये भी कैल्शियम सल्फेट है, हाफ हाइड्रेटेड, कितना, हाफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर इनमें और इनमें हम डिफरेंस देखें तो आप देखेंगे जिप्सम में जल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, जिप्सम में जल की मात्रा ज्यादा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कम है। जब हम अपने घर के ऊपर POP कराते हैं तो जब उसको मिलाते हैं वो तुरंत सूख जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जल की मात्रा कम होती है। अगर हम उसमें लगातार जल मिलाते रहे तो उसकी मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन उसमें जल की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी से सूख जाती है। अगली बात करते हैं फिटकरी का फार्मूला, बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ये फार्मूले। तो फिटकरी का फार्मूला, फिटकरी को हम सोडा एलम, पोटास एलम कई नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारे घरों में जो फिटकरी होती है, जो शेविंग वगैरह में काम आती है, वो होती है पोटास एलम। क्या होती है, पोटास एलम। फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट × 24H2O। अच्छा, इन सब को पढ़ने के बाद एक चीज बच जाती है जिसको हरा कशिश बोलते हैं। हरा कशिश क्या है, ये हेप्टाहाइड्रेटेड होता है, ठीक है, हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या है ये, हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हम लोग हरा कशिश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण पदार्थों के रासायनिक सूत्र पढ़े। उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम से जब आप बैठेंगे तो इन, अगर इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई सूत्र पूछा जाता है, तो आप उसे जरूर सॉल्व करेंगे और जरूर सही करेंगे, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अपने पूरी देखी होगी, ठीक है ना। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।